हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद गुल में आपका स्वागत है। तो आज से मेरे बच्चों के खुल गए हैं स्कूल और टाइम हो रहा है 5:15 और मैं उठ चुकी हूँ। तो यह सुबह का कुछ मौसम ऐसा और मैं खाने में बना रही हूँ लंच में इनके मैं पास्ता और मैक्रोनी मिक्स करके दोनों डिब्बे में रखी हुई है। तो आज मैं बना रही हूँ लंच में ये सब चीज़ें। तो चलो, हेलो गाइस। तो अब मैं कर रही हूँ आज सुबह के नाश्ते की तैयारी, क्योंकि आज मैं उठी थी 5 बजे और आज मेरे बच्चों को जाना है दोनों को स्कूल। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे पास्ता। तो यहाँ पे मैं पास्ता बनने के लिए रख दूँगी और एक तरफ रख दूँगी मैं चने उबलने काले, जो नाश्ते में खाए जाते हैं। तो एक तरफ पास्ता बन जाएगा, एक तरफ चने उबलने रख दूँगी और जो काम है वो भी कर लूँगी। पहले मैं सुबह इनको स्कूल भेजूँगी, उसके बाद अपनी जो साफ़ सफाई है वो करूँगी। फिर मैंने अपने लड्डू जी को उठाया और लड्डू जी को उठाने के बाद फिर मैंने चद्दर झाड़ी अंदर की, इतने पास्ता उबल रहा है। और चद्दर झाड़ने के बाद फिर मैंने ये कनिष्का को बोल दिया तू इधर ऊपर लेट जा, नीचे का गद्दा मैं उठा देती हूँ। और बस ये अपना पास्ता बन रहा है इसमें। फिर मैंने छलनी निकाल लूँगी और इसे उसमें फंसा दूँगी। और उसके बाद टमाटर और प्याज मैंने कट करके रखे हुए हैं। फिर मैं पास्ता छोंक दूँगी। कढ़ाई रख दी है, पास्ता छोंक दिया है और इधर चने उबल रहे हैं। और अपने जो भी काम है वो भी मैं साथ साथ कर रही हूँ। सुबह के टाइम आप लोगों को पता है कितने काम होते हैं। तो मैंने तेल डाल दिया है उसमें, इतने तेल गर्म होगा, इतने में उसके कपड़े देने के लिए चली गई। सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं। इतने कुकर में सीटी आ गई। फिर कार्तिक आया था, कार्तिक भी आज सुबह ही उठ गया था। मैंने जीरा, प्याज और टमाटर उसमें डाल दूँगी। और एक बोतल खाली रखी हुई थी, वो बोतलें भर के रख दी मैंने साथ ही साथ। और फिर मैं अपना तड़का लगाने लगी। और मैं एक साथ खड़ी नहीं रह सकती, साथ साथ मैं सारे काम करती रहती हूँ। और फिर ये पास्ता चला दिया मैंने ठीक से और ये मेरा पास्ता बनके तैयार है। और अब मैं इसमें थोड़ी सी सॉस डाल दूँगी। सॉस से थोड़ा सा और अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और फिर इनके टिफ़िन लगा दूँगी मैं दोनों के, कार्तिक के और यशिका के। अब इन दोनों के टिफ़िन लगा के रख दूँगी। उसके बाद जो अपने काम है उसमें लग जाऊँगी, क्योंकि इनके जाने के बाद ही फिर मैंने नाश्ता भी करवा दिया था दोनों को। आज इन्होंने चाय दूध नहीं पिया था, आज इन्होंने पास्ता ही खा के गए थे और पास्ता ही लेके गए थे। फिर मैंने चने पलट दिए, वो चने छलनी में छलने के बाद फिर मैंने वो कटोरा में करके रख दिए थे। और साथ ही साथ जो भी काम है वो अपने ख़त्म कर लेती हूँ। और टिफ़िन को पन्नी में लगाया था कहीं खुल जाए और पास्ता बिखर जाए, क्योंकि पता नहीं होता ना, तो इसीलिए वो चने उसमें रख दिए हैं। और आज बिल्कुल भी नहीं बचा था पास्ता, तो अब मैंने बड़ी भिगो दी हैं दोपहर के खाने के लिए। दोपहर को आज खाने में बनाई थी बड़ी, तो वो भिगो के रख दिए हैं। जब दोपहर को बना दूँगी इतने, जब तो मुझे झाड़ू पोछा बर्तन पूजा सारे काम करने हैं। तो पहले मैंने बर्तन और रसोई साफ़ कर दी। फिर मैंने यहाँ पे रखी थोड़ी सी चाय बनने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा चाय का टेस्ट लेना भी ज़रूरत है। फिर मैंने चद्दर झाड़ के बिछाई, बाहर वाले कमरे की साफ़ सफाई करने लगी मैं। ये चले गए थे बच्चे, कार्तिक नीचे बैठ गया था और यशिका चली गई थी। तो यशिका को छोड़ने यशिका के पापा गए थे आज स्कूटी से। फिर मैं अब यहाँ बाहरले कमरे में चद्दर बिछा रही हूँ। चद्दर बिछाने के बाद इस कमरे की साफ़ सफाई कर दूँगी और झाड़ू, पहले इस वाली मंजिल का झाड़ू पोछा करूँगी और फिर उसके बाद ऊपर वाली का, फिर नीचे का। पहले बीच वाली का, इसमें यहाँ मैं बैठी हुई थी इसी का कर रही थी। फिर मैंने पहले कपड़ा लेके सारे घर की डस्टिंग की और डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने झाड़ू लेके आई। फिर मैंने सारे में झाड़ू लगाई साफ़ करके। आज जो मेरी बेटी मेरी हेल्प करवाती थी, आज मैंने सारा काम खुद से किया। और अब मैं झाड़ू लगा के फिर सारे में पोछा लगा दूँगी।
सुबह सुबह झाड़ू पोछे का बहुत काम होता है। 3 मंजिलें, तीनों मंजिले की सफाई करनी है, जिसमें कि मैं शुगर की बीमार भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने काम को अपने आप ही करती हूँ। मैंने कोई काम वाली नहीं लगाई हुई, क्योंकि जितने काम करेंगे इतने ही शरीर ठीक रहेगा। और फिर मैं अब पोछा लगा दूँगी सारे में, इस वाली मंजिल पे, फिर उसके बाद उस पर लगाऊँ। फिर अब इसमें रसोई के नीचे बर्तन साफ़ करते हैं, जहाँ यहाँ पे गंदा हो रहा था, यहाँ पे पानी चलाया, थोड़ा सा वाइपर मारा, यहाँ की सफाई हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ नीचे झाड़ू पोछा करने। तो मैं नीचे सीढ़ियों में झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगाते हुए ले जाऊँगी। अब मैं नीचे करूँगी, ऊपर की भी सफाई कर दी और इस वाली मंजिल की भी कर दी। अब मैं नीचे की, तो गाइस मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया, बच्चे स्कूल चले गए हैं और अब मैं करूँगी अपना नाश्ता। मम्मी के लिए नाश्ते में दलिया भी बना दिया है, तो ये थोड़े से कपड़े पड़े हैं, ये तय लगाऊंगी और अपने लिए थोड़ा सा कुछ खाने के लिए बनाऊंगी। और दूध सब उबल चुका है, दूध भी उबल गया है। मम्मी के लिए नाश्ता भी बना दिया, मतलब दलिया के लिए। और अब मैं बना लेती हूँ अपने लिए थोड़ा सा कुछ खाने के लिए, चाय। और उसके बाद मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन भी लगा दे, कपड़े भी बाकी मेरे धुल ही चुके हैं, बस सुखाने हैं। ठीक है, तो चलो कर लेती हूँ मैं अपने और काम। तो अब मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ बड़ी। तो मैंने पहले टमाटर पीस लिए और फिर मैं पहले छोकूंगी तोरी, और तोरी छोकने के बाद फिर मैं छोकूंगी बड़ी की सब्ज़ी। तो पहले मैंने पहले बनाई है साबूदाने की खीर, क्योंकि कनिष्का रोटी नहीं खाती है, तो उसके लिए साबूदाने की खीर बना दी थी और बड़ी की सब्ज़ी खा लेगी। और पहले मैंने छोक दी तोरी, और तोरी छोकने के बाद उसे दूसरे चूल्हे पे रख दूँगी और इस पे छोक लूँगी मैं बड़ी। तो आज मैंने बड़ी और तोरी और खीर बनाई थी साबूदाने की। 3 चीज़ें हो ही जाती हैं रोज़, बस कल ही बनाई थी भिंडी और तोरी, आज फिर 3 चीज़ें हो गई। फिर कनिष्का नहा धो के जाएगी मंदिर, बस वही रह रही थी मंदिर जाने के बिना। और मैं अपना प्याज पीस लिया मैंने अब, और अब मैं छोंकूँगी बड़ी हांडी में, क्योंकि हांडी की सब्ज़ी तो सबको इतनी टेस्टी लग रही है कि सब रोज़ यही बोलते हैं कि हांडी में ही सब्ज़ी बनाओ, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है हांडी की सब्ज़ी में। तो इसीलिए मैंने फिर हांडी में सब्ज़ी छोंक दी, तेल डाला और जीरा डाल दिया, और उसमें प्याज डाल दी। और प्याज डालने के बाद अब उसमें जो तोरी मेरी बन चुकी थी, तो तोरी मैंने रिता के रख दी, और मिक्सी के गिलास भी साथ साथ धो के रख दिए थे। अपने इतने इसमें मसाला भुनेगा, इतने मैं अपने और काम करती रहूँगी। और बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। हाँ, तो हल्दी मिर्च मसाले भी मैंने उसमें डाल दिए हैं, और थोड़ा सा मसाला भुन जाएगा। इतने आज छाय नहीं थी कि दूध नहीं जमा था ठीक से, तो इसलिए मैं छाय देखो, ये मेरे बेटे ने गुल्लक अपने हाथों से बनाई है। इस पे जो डिज़ाइन बनाया है, पेंट किया है, वो मेरे बच्चे ने अपने हाथों से किया है। तो देखो कितनी अच्छे से सजा रखी है गुल्लक। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये गुल्लक कैसी लगी, और जल्दी से आप लोग मुझे सपोर्ट करो और इस गुल्लक को भरवाओ। तो गाइस ये शाम का टाइम, तो मैं कहीं जा रही हूँ, मैं वहीं जाके आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। और मैंने दाल भिगो दी है, फिर आके चढ़ाऊँगी मैं दाल, और फिर जाऊँगी अपने शंभू को माला वाला बनाने। तो चलो मिलते हैं। तो गाइस ये मंदिर की चोटी जो आप लोग देख रहे हैं, ऐसी चोटी पूरे जमुना पार में नहीं है। इस मंदिर की चोटी बहुत ऊंची और बहुत अच्छी चोटी है, ये हमारे पास में पड़ता है। तो आज हम इस मंदिर में गए थे, तो देखो ध्यान से देखो इसकी चोटी कितनी ऊंची है, और बहुत ही इसके साथ में इस पर तस्वीरें बनी हुई हैं, जैसे कि भोले शंकर की, राधा कृष्ण की, सभी बनी हुई हैं। और हमने इस मंदिर को अंदर भी पहले इसकी चोटी की बाहर से देखा, और फिर हमने अंदर से भी इस मंदिर को देखा है। तो देखो गाइस, हमने बड़े ढंग से और बड़े तरीके से वीडियो बनाई है, और आप लोगों को दिखाया है कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी हमारे यहाँ आसपास हैं जो हम लोगों को नहीं पता है। तो इसे आएँ और देखें, ठीक है। तो फिर मैं गई। तो गाइस ये मंदिर अंदर से भी देखो कितना सुंदर है। पहले मैंने आप लोगों को बाहर से दिखाया, और अब अंदर से देखो, सभी तस्वीरें हैं इसके अंदर, भोले शंकर की और
मतलब राधा कृष्ण, शेरों वाली माँ और गणेश जी, मैंने सभी की तस्वीरें आप लोगों को दिखाई हैं। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा लगा आज हमें यहाँ जाके, जबकि हम इस मंदिर में पहली बार ही गए हैं। पहले हमने इसे बाहर से देखा था, लेकिन इसकी चोटी देखकर ही हमें बहुत अच्छा लगा। और ये मेरे भोले शंभू, तो इनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत प्रणाम, और भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करना। और ये मेरे गणपति बप्पा, और इनसे भी प्रार्थना है, पहले सबकी इच्छा पूरी करना, फिर बाद में मेरी भी इच्छा पूरी करना। तो चलो, ये मंदिर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बड़ा मंदिर था, और जितना अंदर से सुंदर है उतना ही बाहर से बहुत खूबसूरत है। तो ये था आज का मंदिर की वीडियो, और अब मैं आ गई थी घर की तरफ स्कूटी के साथ। मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड, फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। तो बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आपका ही एक लाइक तो बनता है।